फ्रेंड्स, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं मच्छिंद्र बलारिया, इस चैनल का होस्ट। आज मैं वीडियो जो है अपनी छत पे बैठ के बना रहा हूं। आप देख रहे होंगे पीछे मैंने कुछ फार्मिंग वगैरह भी की हुई है, तो ये वीडियो छत पे बैठ के बना रहा हूं। और एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं ज़ोडिएक साइन के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ज़ोडिएक साइन को हम डिफरेंट जो फैक्टर हैं, जो 20 हैं, उसके बेस पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन को हम करैक्टर बताते हैं कि इस ज़ोडिएक साइन का ये करैक्टर है, वो कहाँ से निकल के आता है। ये जो कैटेगरी है इन्हीं में से निकल के आता है। तो आज हम जो फर्स्ट कैटेगरी है, जिसको हम शेप कहते हैं, आकृति कहते हैं, उसके बेस पे हम बात करते हैं एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राशि यानी कि मेष राशि, जिसे हम इंग्लिश में एरीज कहते हैं। उसका जो चिन्ह है, जो शेप है, वो एक मेढे की शेप है, रैम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो उस रैम को अगर आपने देखा होगा तो वो पहाड़ों में रहता है, जंगलों में घूमता है, एंड वो रैम जो है वो कभी भी एक जगह टिकता नहीं है, वो चलता रहता है। तो ऐसे ही जो मेष राशि वाले लोग होते हैं, ये बहुत ही एक्टिव होते हैं। इनको बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता और ये हमेशा मूव करते रहते हैं। स्टेबिलिटी इसीलिए कई बार इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हिल स्टेशन पे जाने के बड़े शौकीन होते हैं, घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं। देखिए, ये सारा का सारा जो रैम की शेप है, जो रैम की आकृति दी गई है, उसकी वजह से आ रहा है। ये राशि जो चक्र में आकाश में एक मेंढे की तरह दिखती है, एक रैम की तरह दिखती है। और होता क्या है कि जो मेंढा है वो उसकी अटैकिंग पावर इतनी ज़बरदस्त है कि जब अगर आप मेढे को देखोगे लड़ते हुए, तो उसकी अटैकिंग पावर इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो सामने वाला बंदा जो होता है, अपना शत्रु जो होता है, जो है उसका एनिमी होता है, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसे लोग अपने शत्रुओं को कभी माफ़ नहीं करते। इनसे अगर पंगा ले लिया आपने तो उस सामने वाले को ये बिल्कुल अपने रास्ते से हटा देते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी होती है। एडवेंचरस काम करने में इनका बहुत मन लगता है। मतलब ऐसा काम करते हैं जहाँ पे फाइटिंग एडवेंचर वगैरह होता है, उसमें इनको बहुत मज़ा आता है। स्पोर्ट्स पर्सन जो हो गए, ज़्यादातर मेष राशि वाले या मेष लगना वाले होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं। इवन कि सचिन तेंदुलकर का लग्न जो है वो भी मेष राशि का है। ठीक है, इस तरह से आप एक उसके मेढे की जो आकृति है, जो चिन्ह है, उससे इसके मेष राशि को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन पे। देखिए, टॉरस साइन की जो शेप मिली हुई है वो एक बुल की मिली हुई है। तो बुल क्या है? बैल है। अब बैल आपने देखा होगा, जो बैल है वो दो तरह के बैल होते हैं। एक होता है जो शहरों में आवारा घूमता रहता है, सांड, और दूसरा गांव में वो खेती करता है, फार्मिंग करता है, बहुत मेहनती होता है। तो इसीलिए जो वृषभ राशि वाले होते हैं, टॉरस साइन वाले लोग, इनको अगर आपने सही तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। बहुत ही मेहनती, बहुत ही हार्ड वर्किंग, सूझबूझ वाले व्यक्ति बनते हैं, प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं। लेकिन अगर आपने इनको मतलब वैसे ही छोड़ दिया, ना कोई इनसे काम लिया, ना उनको आप यूटिलाइज़ कर पाए, तो वो आवारा घूमते रहते हैं। तो जो वृषभ राशि वाले होते हैं, कई लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, तथा कई लोग जो हैं वो अगर ख़राब ग्रह का प्रभाव हुआ उन पे तो वो बिल्कुल फिर आवारा बन के घूमते रहते हैं। दूसरी बात जो वृषभ राशि वालों में ये है कि जो बुल होता है उसको अगर आप देखोगे तो वो वैसे तो शांत बैठा रहता है, लेकिन जब आपने उसको छेड़ दिया एक बार तो फिर वो काबू में, बड़ी मुश्किल से काबू में आता है, कंट्रोल में नहीं आता। तो इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर वो एक बार भड़क गए या उनको एक बार गुस्सा आ गया। अदरवाइज़ वो शांत रहते हैं। डाउन टू अर्थ लोग होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। इसीलिए ज़्यादातर वृषभ राशि वाले कई लोग जो हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर फार्मिंग वगैरह में हमेशा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिथुन राशि, जो तीसरी राशि है वचक्र की, और जिसका साइन है जिसका साइन है कपल, मतलब मेल और फीमेल। अब जो देखिए साइन, देखिए मेल और फीमेल का है, शेप मेल फीमेल की है। तो क्या हो गया इसका मतलब कि वो लोग हमेशा जोली नेचर के होते हैं, मिलके रहना चाहते हैं किसी के साथ भी, वो अकेले में नहीं रह सकते। इसीलिए इसका मतलब ये भी होता है कि उनको हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। वो अपनी लाइफ जो है वो अकेले नहीं रख सकते। दूसरा, उनके कुछ गोल्स होते हैं, कुछ एम्बिशन होते हैं। तो ऐसे लोग एम्बिशियस भी बहुत होते हैं जो मिथुन राशि वाले हैं। ठीक है, ये सारा डिस्क्रिप्शन मैं बता रहा हूँ, ये सारा मैं बता रहा हूँ शेप के ऊपर। ठीक है, इसमें इतनी क्रिएटिविटी है
एस्ट्रोलॉजी में कि आप जितनी चाहे चीज़ें इसमें से निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपनी चौथी राशि यानी कि कर्क राशि यानी कि कैंसर पे। अब देखिए, जो कैंसर साइन है तो वो क्रैब का है, केकड़े का। अब केकड़ा क्या है, वाटर में रहता है, जल में रहता है, तो ऐसे लोगों को वाटर प्लेस जो है ज़्यादा पसंद होते हैं। ये ज़्यादातर वाटर प्लेस के आसपास ये लोग रहते हैं। ठीक है, दूसरा इमोशनल बहुत होते हैं। वाटर क्या सिग्निफाई करता है, इमोशंस को सिग्निफाई करता है, तो ये लोग बहुत ही इमोशनल भी होते हैं। दूसरा, अगर आपने क्रैब को देखा होगा, केकड़े को देखा होगा, तो वो जो है वो ऐसे दिखता है क्रैब कि अपनी पीठ पे कुछ उठा के चल रहा है। तो ऐसे लोग बेसिकली होता क्या है कि अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सर के ऊपर लेकर के चलते हैं, ऐसा होता है इन लोगों में। और ये लोग जो हैं मतलब इनको अगर कोई वो करता है, इमोशनली अटैक करता है, तो ये बिल्कुल टूट जाते हैं ये लोग। ठीक है, नाजुक है केकड़ा, पानी में रहता है। तथा केकड़े की एक और ख़ासियत है कि जब वो किसी चीज़ को ग्रैब करता है, पकड़ता है, तो उसको बड़ी स्ट्रॉन्गली पकड़ता है। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेते हैं, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों में पड़ जाते हैं। और किसी चीज़ को अगर पकड़ देते हैं जो उनके दिमाग में घर कर जाती है, फिर उस चीज़ को निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है इन लोगों के लिए। अब बात करते हैं सिंह राशि यानी कि लियो साइन की। सिंह राशि वाले लोग, उसका जो शेप है वो शेर की शेप है। ठीक है, एक लॉइन की शेप है। अब लॉइन क्या होता है कि लॉइन क्या करता है, आपने देखा होगा कि वो अपनी गुफा में रहता है, शांत रहता है। ठीक है, जंगल का राजा है, तो ऐसे लोगों को, जंगल का राजा तो ऐसे लोगों को इज्जत शोहरत पसंद है। इनको नहीं अच्छा लगता कि कोई इनसे बदतमीजी से बात करे या इनको कम इज्जत दे। ये जो इनको कम इज्जत देता है उससे ज़्यादा बात ही नहीं करते, इनको चाहिए इज्जत शोहरत चाहिए इनको। दूसरा, ये लोग हर किसी काम में हाथ नहीं डालते, ये सिर्फ उसी काम में हाथ डालते हैं जहाँ पे इनको लगता है कि मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है। जैसे शेर है, वो हमेशा इधर उधर नहीं घूमता, वो गुफा में रहता है और बाहर तब निकलता है जब उसको शिकार करना होता है, जब उसको अटैक करना होता है कहीं। तो पूरी प्लानिंग के साथ, पूरा छुप के, अगर आपने शेर को देखा होगा कैसे शिकार करता है, छुप के, पूरी प्लानिंग के साथ। और इनका जो फोकस होता है बहुत क्लियर होता है अपने लक्ष्य के प्रति। ठीक है, तो मतलब इनको लॉइन की तरह इनकी एनर्जी होती है। और अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन ये तभी करते हैं जब इनको उस काम में लगता है कि इनको प्रॉफिट होने वाला है। डरते ये किसी के बाप से नहीं है, डर इनके अंदर बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ठाठ अपनी उस पे रहते हैं। ये किसी से इनको मतलब कोई किसी तरह का डर या कुछ ये सब नहीं होता। अब बात करते हैं हम कन्या राशि की। कन्या राशि वर्गो साइन क्या है, एक लेडी का साइन है जिसके हाथ में लालटेन है। तो अगर उस साइन को देखा जाए तो बेसिकली वो साइन बताता है कि ये जो लड़की है इसके कुछ सपने हैं, कुछ लाइफ में अचीव करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, कुछ डिज़ायर है उसके अंदर, और वो उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। तो ऐसे लोग बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही सूझबूझ वाले होते हैं तथा अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। और उनको पता है कि सामने वाले बंदे से अपना काम कैसे निकाला जाए। ठीक है, ये बेकार के पचड़ों में पड़ते नहीं हैं। इनको बस अपने काम से मतलब होता है। प्रैक्टिकल इनकी अप्रोच होती है, एम्बिशियस बहुत होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होती है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जो लिब्रा साइन जिनका होता है, उसका जो साइन है वो तराजू का है। तो तराजू में बेसिकली क्या है, बैलेंसिंग पावर है, बैलेंस करता है चीज़ों को। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपनी लाइफ को बड़े ही बैलेंस तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से चलाते हैं। दूसरी बात, तराजू का एक मतलब और होता है कि वो जो तराजू है वो बेसिकली न्याय करता है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्याय करता है। तो ऐसे लोग जो हैं हमेशा न्याय का साथ देते हैं। गलत आदमी का ये लोग कभी भी साथ नहीं देते। जो तुला राशि वाले होते हैं लाइफ को बिल्कुल बैलेंस करके पूरा संतुलन बना के चलते हैं, और कोई भी ऐसा काम नहीं करते या कोई भी ऐसा काम करने से डरते हैं जिससे कि इनको बाद में चल के परेशानी हो। लाइफ को बिल्कुल बैलेंस बना के चलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं तथा हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, जिसकी शेप है एक बिच्छू की। बिच्छू को आपने देखा होगा तो वो क्या करता है कि डंक मारता है। अगर आपने बिच्छू को छेड़ दिया तो डंक मारता है। वैसे तो बोलते हैं कि स्कॉर्पियन जो होते हैं इमोशनल होते हैं, लेकिन अगर आपने उनको एक बार हर्ट कर दिया तो वो फिर तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। फिर वो तुमसे बदला लेके छोड़ेंगे, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक ले, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं आसानी से। वो तुमसे पक्का अपना पूरा हिसाब किताब लेके ही मानेंगे, इमोशनल होने के साथ साथ।
और अगर मैं लुक्स की बात करूं वृश्चिक राशि वालों की, तो इनके कर्ली हेयर होते हैं। ज़्यादातर केसेस में जिनका वृश्चिक लगना होता है या वृश्चिक होते हैं, उनके कर्ली हेयर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस देखिए, धनु राशि क्या है, शेप एक घोड़े की है और आगे से आदमी की आकृति है उसमें। तो वो घोड़ा क्या है बेसिकली, उसमें एनर्जी है, फोकस है। तो ऐसे लोगों का टारगेट सेट होता है, ऐसे लोग कंफ्यूज नहीं होते, फोकस बिल्कुल क्लियर होता है, मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, सब इनको क्लियर होता है। तथा अपने टारगेट को पाने के लिए इनका जो वो कंसिस्टेंसी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। घोड़े वाली एनर्जी है, कंसिस्टेंट एनर्जी है। एनर्जी ऐसी नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर में, नहीं, वो कंसिस्टेंट एनर्जी है, नहीं ख़त्म होने वाली एनर्जी है। और एडवाइज़र भी होते हैं ऐसे लोग, और फोकस क्लियर होता है, एम्बिशन क्लियर होता है ऐसे लोगों का। अब बात करते हैं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर को शेप मिली है एक मगरमच्छ की, वाटर में रहता है, जल में रहता है, लेकिन उसका जो बॉडी है वो पूरा डूबा हुआ रहता है, सिर सिर्फ निकला हुआ रहता है। तो ऐसे लोगों को कई बार समझना मुश्किल हो जाता है। लुक्स की बात करें तो उनके ब्रॉड फीचर होते हैं थोड़ा सा, जो मकर राशि वाले होते हैं। थोड़ा सा चेहरा जो है अजीब सा होता है इनका, बड़ा सा होता है चेहरा। तथा जितने ये बाहर से खुरदरे और वो दिखते हैं जैसे मगरमच्छ दिखता है, और अंदर से बिल्कुल नीचे से उतना ही वो उसकी स्किन क्या कहते हैं उसको, उसकी स्किन जो है बहुत ही नाजुक होती है। तो ऐसे लोग बाहर से कितने भी ख़राब दिखें लेकिन अंदर से अच्छे होते हैं। लेकिन मगरमच्छ के आंसू कहते हैं ना, तो अपना काम निकालने में ये भी माहिर होते हैं। मतलब रो धो के, अगर ऐसा कोई बच्चा है आपका या फैमिली मेम्बर है तो देखना कभी रो धो के अपना काम निकालने में बड़ा माहिर होगा। प्रैक्टिकल लोग होते हैं, ज़मीन से जुड़े होते हैं, वाटर में रहना जानते हैं, सूझबूझ वाले व्यक्ति होते हैं ये मकर राशि वाले। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। उसकी जो शेप है वो एक घड़े की शेप है। घड़ा क्या है, भरा हुआ होता है तो छलकता है। तो ऐसे लोगों को अगर थोड़ा खुशी मिल जाए तो पूरा उस खुशी को पूरा दिखाते हैं, सारी दुनिया के साथ वो बांट के चलते हैं। लेकिन ऐसे लोग घड़े की तरह कई बार क्या होता है इनको, कि इन लोगों से बात निकलवाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। कहते हैं ना, इसके पेट में, उसका पेट बहुत बड़ा है, मतलब इसके पेट में कोई बात आसानी से मतलब छुप जाती है, मतलब बातों को जल्दी निकालता नहीं है। तो ये लोग जो होते हैं, अगर आप कुछ चीज़ इनको इमोशन शेयर करोगे कुछ हो, तो ये आपको, तो ये बहुत जल्दी किसी से डिस्क्लोज़ नहीं करते, धीर होते हैं, गंभीर होते हैं। घड़ा ऐसा है कि उसमें वाटर होता है, दूसरे की प्यास बुझाता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करने वाले भी होते हैं, दूसरों को सपोर्ट भी करते हैं। जो बंदा मुसीबत में इनसे कोई मदद मांगे तो ये उसकी मदद भी कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मीन राशि पाइसिस। पाइसिस की जो शेप है वो दो मछलियों की है। वो दो मछलियाँ क्या हैं, कनेक्टेड है एक दूसरे से। कनेक्टेड इन द सेंस कि एक का मुंह उस तरफ है और दूसरे का इस तरफ है। तो वाटर में रहती हैं तो इमोशंस हैं उनके पास। ठीक है, इमोशन से भी ज़्यादा दूसरे की बात सुनने की जो है ना, उनमें पावर है, क्योंकि मछलियों की शेप ऐसी है कि वो इंटरकनेक्टेड है। तो एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं दूसरे की बात को, दूसरे की फीलिंग को रियलाइज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में मछली है तो चालाक भी है। अगर आप उनको कांटा डाल के फंसाने की कोशिश करोगे तो ज़्यादातर केसेस में वो फंसेगी नहीं, वो अपना क्या करेगी, दाना भी ले जाएगी। वो एक ऐसी मछली है जो चालाक है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके दोनों तरफ से मुंह है, तो वो बहुत चालाक है। वो दाना भी खा जाएगी और फंसेगी भी नहीं। और इमोशंस की आपकी तब तक कदर करेगी जब खुद का नुकसान ना हो। जब उनका खुद का नुकसान हो गया तो फिर आपको वो छोड़ेंगे नहीं। तो ये था सभी राशियों का वर्णन, डिस्क्राइब किया मैंने सभी राशियों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा उन राशियों के स्वामित्व और एलिमेंट के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।